तो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस यू हैव करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रख क्रिएट अ सिस्टम। देखिए यहाँ पर एक लीड आ जाती है, लीड आ गई, कैसे आ गई, जहां तहां कहीं से भी आ जाता सिस्टम है उनका कि हाँ आप हमारे पास आइए। अच्छा, जो अब अगर लीड कैसे, देखिए जैसे प्रूवन, जैसे मैंने बोला ना कि किसी का प्रूवन सिस्टम नहीं है कि रिटेल करने का, कैसे आप ऑनलाइन गूगल माई बिजनेस के शुरुआत के 30 दिनों में आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कौन कौन से चीजों का ध्यान रखना है, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उन एलिमेंट को डिस्कवर करने में हेल्प करेंगे। तो मेरा नाम है सौरभ आनंद और आप इस वीडियो के अंदर वैल्यूएबल कंटेंट को डिस्कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। द फर्स्ट 30 डे इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। देखिए शुरुआती दौर में हमें किन चीजों पे फोकस करना है, हम बात करने वाले हैं। तो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस यू हैव टू थिंग्स, दो चीजें जो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही दो चीजों पे ही सारा का सारा बिजनेस खड़ा है। तो पहली चीज क्या है, रिटेल प्रोडक्ट्स। देखिए प्रोडक्ट को रिटेल करना पड़ेगा तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एंड सेकंड क्या है, रिक्रूटमेंट, क्योंकि जब तक आप रिक्रूट नहीं करेंगे लोगों को तो आपका जो कहते हैं नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। तो प्रोडक्ट रिटेलिंग एंड रिक्रूटमेंट, ये दो चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर करनी है। लेकिन इनको करने के लिए, अगर हम इन दोनों चीजों को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यू नीड हैव 4 थिंग्स इन प्लेस। फर्स्ट थिंग, एक्वायरिंग स्किल। आपको अपने स्किल्स को, जो आपकी स्किल्स है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो चीजें करनी है, उन स्किल्स को एक्वायर करना पड़ेगा। वो है क्या, पहला है नॉलेज। नॉलेज किस तरीके का, आपको प्रेजेंटेशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सेल क्लोजिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ये जो है ना, आपको नॉलेज लेना शुरू करना है। मैं ये नहीं कह रहा आपको इसके अंदर एक्सपर्ट बनना है, बट आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्किल्स को आपको एक्वायर करना है। एंड सेकंड, आपको प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में लोग यही गलती करते हैं कि नॉलेज तो लेना शुरू करते हैं बट उसे प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसके अंदर परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट थिंग, एक्वायर नॉलेज, एंड सेकंड आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप उसके अंदर नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। सेकंड, कंपनी नॉलेज। कंपनी नॉलेज मतलब प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए आपको, प्रोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए आपको, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी के रेपुटेशन क्या है, कंपनी के अंदर कितने फंडामेंटल्स है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। सेकंड, प्लान, क्योंकि देखिए प्लान पता होगा पैसा कैसे आता है, वही अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों को कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो प्लान आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। मैनेजमेंट, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको कितना एक्सपीरियंस है। अगर बहुत एक्सपीरियंस है तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है वो चीज, क्योंकि अगर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कहते हैं कि लाइक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेवर में होता है वो आपके। एंड थर्ड जो है, क्रिएट अ सिस्टम। देखिए अगर मैं बात करूं, मैं आपको एकदम बिल्कुल ऑनेस्ट होके मैं बताने वाला हूं आपको कि जो हम जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हम सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, दो ही चीजें, प्रोडक्ट या फिर कस्टमर जर्नी। प्रोडक्ट और कस्टमर जर्नी। बट अगर मैं बात करूं, बिल्कुल अभी की बात करूं ऑनेस्ट होके, तो जो हम काम कर रहे हैं अभी के टाइम पे वो क्या है कि वहां पर एक लीड आ जाती है। लीड आ गई, कैसे आ गई, जहां तहां कहीं से भी आ जाती है। आई मीन आपने किसी को इन्वाइट किया, लीड आ गई एंड आपने उनको इन्वाइट कर दिया। अब इन्वाइट करने के बाद क्या है, आप वेबिनार में उनको आप बिठाते हैं, वर्कशॉप में बिठाते हैं और आप कन्विंस करते हैं, फॉलो अप करते हैं, ट्राई टू गेट ज्वाइनिंग। आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर कहीं क्या हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, क्या हम इसके अंदर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को यही लगता है कि यहां पर लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कन्विंस करना पड़ता है। और अगर आप कन्विंस, फिर लोग कहते हैं अरे ये सिर्फ यहां पर जोड़ने जुड़ाने का काम है। तो 90% लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ उसी चीज को फॉलो करें, वो ट्रेडिशनल जो वे है नेटवर्क मार्केटिंग का उसको ही फॉलो करें। एक प्रॉपर रिटेलिंग का या प्रॉपर कहते हैं कि ज्वाइनिंग का कोई सिस्टम नहीं है, बस वही ट्रेडिशनल वे में फॉलो कर रहे हैं। लीड्स आ गई तो आ गई, एक आधा लीड्स आ गई तो आ गई, हम उसके ऊपर निर्भर है। और आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे इस टाइम में। अगर आपका बहुत ज्यादा लीड्स नहीं आ रही हैं, रेगुलर बेसिस पे लीड्स नहीं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूं रिटेलिंग का, क्या आपके पास प्रॉपर रिटेलिंग सिस्टम है? बहुत सारे लोगों के पास कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप, या देखिए किसको आप रिटेल करते हैं, या तो हम अपने रिलेटिव्स को रिटेल करते हैं या तो हम अपने फ्रेंड्स को रिटेल करते हैं। और मेजोरिटी टाइम जब आप अपने दोस्त या रिलेटिव से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग एक बार को प्रोडक्ट आपके कहने से खरीद लेते हैं बट वो दोबारा नहीं खरीदते आपके कहने से।
और बहुत सारे ऐसे रिलेटिव होते हैं जो कि आपसे गुस्सा भी हो जाते हैं। अगर आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बताने की कोशिश करते हो तो वो ही आपको सलाह देना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें लगता है कि यहां पर कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों तक जाना पड़ेगा। अगर हम वर्क की बात करें, एक कहते हैं ना कि कोई जब पूछता है हमसे कि करना क्या है, तो हम एक कहते हैं ना कि क्लेरिफिकेट मतलब क्लेरिफाई नहीं कर पाते वर्क को। अगर हम क्लियर नहीं कर पाएंगे किसी इंसान को कि हमें वर्क क्या कर रहा है, तो वो हमारे साथ कहीं ना कहीं आने में हेजिटेट करेगा। नो स्टेबल इनकम। अगर बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में जो लोग काम करते हैं वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल इनकम नहीं बना पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कि एक कोई सिस्टम नहीं है, लोगों को लगता है कन्विंस करना पड़ेगा, कोई एक क्लैरिफिकेशन नहीं देता है कि वर्क क्या है। बस आप आ जाइए, आप हमारे वेबिनार में आइए या फिर वेबिनार में पार्ट बनाइए, फिर कन्विंस कीजिए फोन करके। एक इंसान एक बार उठाएगा, दो बार उठाएगा, फिर शायद वो आपसे बात करना भी ना पसंद करे, और कोई एक स्टेबल इनकम नहीं है। तो आप सोचिए कि अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। और लास्ट जो है, देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप नेटवर्क को छोड़ के, अगर देखिए नेटवर्क को साइड रखिए अभी और स्टार्ट मार्केटिंग। हम कर क्या रहे हैं? हम मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं। अगर आप नेटवर्क को हटा देंगे तो मार्केटिंग आती है। तो मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या है? कंटेंट क्रिएशन। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। लाइक पोस्टर मेकिंग, बहुत सारे हैं तरीके हैं कंटेंट मार्केटिंग के। पोस्टर मेकिंग कर सकते हैं, लाइक वीडियो वीडियो क्रिएट करके भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, और इस तरीके के बहुत सारे तरीकों से आप कहीं ना कहीं मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब यह है कि आप जो इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जैसे लीड कहीं से आ गई आपके पास, आपने इनवाइट कर दिया, वर्कशॉप में बैठ गए, वेबिनार में बैठ गए, फिर आप कन्विंस कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल वे को हटा के अगर हम आपसे एक ऐसे सिस्टम को शेयर करें जिससे आप अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड रिटेल्स मतलब बहुत सारे रिटेल्स कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा? तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं मैं आपके रिवील करने वाला हूं। पहला क्या है, देखिए, आपके पास एक होना चाहिए लीड, मतलब अट्रैक्ट करने का एक सिस्टम होना चाहिए। आप लीड्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, है ना? या फिर या तो कुछ लीड मैग्नेट के थ्रू या फिर पोस्टर के थ्रू। आपको भी देखा होगा कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े होर्डिंग्स की 50% ऑफ, वो क्या है आपके लिए? वो आपके लिए एक तरीके से लीड अट्रैक्ट करने का सिस्टम है उनका, कि हाँ आप हमारे पास आइए। अच्छा, जो अब अगर लीड अट्रैक्ट होगी तो आपके पास एक क्या होना चाहिए? लीड को कैप्चर करने के लिए लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज होना चाहिए। अब अगर कोई भी इंसान आपको जो लीड मैग्नेट देखता है तो वो आपको कहां पर, लाइक अपना जो डिटेल है, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम कहां देगा वो? तो आपके पास एक लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज भी होना कंपलसरी है। उसके बाद क्या करना है आपको? लीड नर्चरिंग सिस्टम। लीड को कैसे नर्चर करना है? देखिए क्या होता है कि एक इंसान आता है, हो सकता है उस टाइम पे उसका माइंड सेट उस तरीके का ना हो, तो आप धीरे धीरे या तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू या फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू आप लीड नर्चरिंग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीड नर्चरिंग सिस्टम। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम। अपॉइंटमेंट, देखिए, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास बहुत सारी लीड्स आती हैं तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? आप फोन कॉल के थ्रू तो मैनेज कर नहीं पाएंगे। तो एक आपके पास अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम होना चाहिए, लाइक कैलेंडली या जूम के थ्रू आप कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट को बुक कर पाए। उसके बाद क्या है, जब आपका ये सिस्टम रेडी हो जाए, देन देन आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंटेंट बनाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, बट वो कंटेंट को बनाने के बाद कॉल टू एक्शन नहीं डाल रहे हैं। अच्छा, कॉल टू एक्शन डाल भी रहे हैं तो उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे वो लाइक लोगों को रिक्रूट कर पाए। ऐसा कोई प्रूवन सिस्टम नहीं है। बट यहां पर क्या है, अगर आपने ये चारों चीजों को सेटअप कर दिया, फिर उसके बाद क्या है? ट्रैफिक जनरेटिंग सिस्टम, लाइक कंटेंट क्रिएशन या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप इनके थ्रू कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर रिक्रूटमेंट सिस्टम, वन टू वन मीटिंग, वेबिनार, फॉलोअप एंड क्लोज कर सकते हैं। एक रिक्रूटमेंट सिस्टम भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट रिटेलिंग सिस्टम। कैसे? देखिए, जैसे प्रूवन, जैसे मैंने बोला ना कि किसी का प्रूवन सिस्टम नहीं है कि रिटेल करने का, कैसे आप ऑनलाइन गूगल माई बिजनेस के थ्रू प्रोडक्ट रिटेलिंग भी कर सकते हैं। लास्ट, आप ऑनबोर्डिंग सिस्टम, टीचिंग अबाउट द कहते हैं मेंशन सिस्टम टू योर टीम, मतलब आप डुप्लीकेट कर सकते हैं सिस्टम को। तो अगर अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं है तो मैं आपको बताऊं, आप स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि आज के टाइम जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर चेंज हो चुका है। हर एक चीज डिजिटली आ चुकी है, लोगों को पता है, अगर आप उनको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी वो पिक कर लेते हैं।
तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट जर्नी। ये आप अपने कहते हैं ना कि हाईली इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो आपके पास ये मौका है, देखिए, इस सिस्टम को समझने का, जानने का और स्टार्ट करने का। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरीके का सिस्टम बिल्ड कर पाए तो आप 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ एब्सोल्युटली फ्री। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरे साथ वेस्टेज बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें। और इस तरीके के और भी वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें।